हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि द 100 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर JEE 2020। ठीक है, स्पेशली जनवरी एडिशन। ठीक है, जनवरी में पेपर होके रहेगा। अगर अभी हो रहा है तो 2021 में जनवरी में पेपर होके रहेगा। तो जो भी ये एग्ज़ाम देने वाले हैं, इस पेपर के एस्पिरेंट को ये वीडियो कंप्लीटली देखना पड़ेगा। सो चलिए शुरू करते हैं। अभी स्टार्ट कर रहे हो तो पूरा वीडियो देखना, बहुत ज़्यादा इनपुट्स लेके जाओगे आप लोग। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर कि अब मोटे मोटे मैंने यहाँ पे बताया आपको कि 100 डेज बचे हैं। ठीक है, 100 डेज मैंने क्यों बोला है, क्योंकि अभी मैं सितंबर काउंट करूँ तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने कंप्लीट, और आज हो गई है 10 तारीख के आसपास, 9-10 तारीख हो गई है। ठीक है, तो 100 से ज़्यादा ही है, लेकिन बीच में कुछ त्यौहार व्यवहार आ गए, कुछ 1-2 दिन, 4-5 दिन, 10-15 दिन आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो मोटे मोटे आपके पास 100 दिन ही बचेंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो वही मैंने यहाँ पे काउंट किया है। Then the first point that I'm going to talk about is that make your own hand written notes। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ होती है कि हम अगर PCM तीनों सब्जेक्ट्स की बात करें ध्यान से, तो हर एक जगह पे आपको 20-20 चैप्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, प्लस और माइनस आप थोड़ा कुछ समझ लो, तो भी आप करोगे तो 60 चैप्टर्स होंगे, और एक चैप्टर आपको रिवाइज करने में अच्छे से एक दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। बहुत ही कम टाइम लगता है। अगर मैं सिंगल चैप्टर की बात करूँ तो 3 आवर्स इज़ इनफ। तो मैं क्या चाहता हूँ कि आप स्पेशली जब एक चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, सपोज कि आप मैथ्स में आप लिमिट का चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, ठीक है, तो आप किस तरह से करोगे वो चैप्टर कि आप हमारी चैनल का भी यूज़ कर सकते हो मैथ्स के लिए। तो कम्प्लीटली हमारी चैनल बहुत ही अच्छा अवेलेबल कंटेंट प्रोवाइड करती है। कि जैसे कि आप लिमिट देख रहे हो, आप प्लेलिस्ट में गए, लिमिट कंटिन्यूटी का फुल कोर्स का आपको आपने वहाँ पे देखा प्लेलिस्ट, और आप पूरा पढ़ लिए। फिर मैं आप चाहता हूँ कि आप एक शॉर्ट नोट्स बनाएं। अगर आप प्रिपरेशन ही अच्छे से कर रहे हो तब आपने बड़े बड़े नोट्स होते हैं वो तो बनाए ही होंगे, लेकिन शॉर्ट नोट्स किस तरह से कि एक चैप्टर जो है आपका वो 1 या 2 पेज, मैक्सिमम 2 पेजेस में वो कवर अप हो जाना चाहिए। इस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाओ कि जो लास्ट टाइम में आपको हेल्पफुल बनेगा। इस तरह से अगर आप 2-2 पेज करोगे तो आपके पास अल्टीमेटली 120 पेजेस का एक बुक बन जाएगा, जो आप कहीं भी लेके जा पाओगे, जो आपको लास्ट टाइम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं चाहता हूँ कि आप एक ओन शॉर्ट नोट्स बनाइए। मैंने तो प्रोवाइड किए हैं, मैंने टोटल 7 या 8 शॉर्ट नोट्स अलग अलग टॉपिक पे या अलग अलग चैप्टर पे प्रोवाइड किए, और मैं आगे भी करता रहूँगा। लेकिन योर ओन हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स आर ऑलवेज हेल्पफुल। हमने कहाँ पे क्या लिखा है, किस तरह से लिखा है, कौन से वेटेज को हमने इंपॉर्टेंस दी है, तो वो खुद को डिसाइड करना होता है। दैट्स वाई ओन हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स आर ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो खुद से बनाओ। दैट्स द बेटर थिंग। जो टॉपर्स होते हैं, जो अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं, वो खुद से बनाते हैं। टीचर्स का काम ही होता है प्रोवाइड करना, तो मैं तो प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन खुद से करोगे तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, दैट सॉल्व एवरी क्वेश्चन बाय योर ओन सेल्फ। ये मैंने देखा है कि 90% बच्चे जो ऑनलाइन टीचिंग में आते हैं ना, वो यहीं पे मिस्टेक कर जाते हैं। ऑफलाइन टीचिंग में आप क्या करोगे, मोस्टली बच्चे ट्राई तो करेंगे, कुछ नहीं तो आसपास के बच्चों का देख लेंगे। ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग में क्या होता है, वीडियो प्ले किया 2x या 1.5x या फिर नॉर्मल स्पीड में वीडियो प्ले किया, देख गए। अगर आपको कितना भी इजी क्वेश्चन क्यों ना लग रहा हो, अगर आपको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन भी बोला है ना, देन आई विल से कि आप एक बार पेन उठा के पेपर उठा के आप सॉल्व करो। ठीक है, अगर आप एक एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। 80 से 90% बच्चे यही मिस्टेक कर देते हैं। आप JEE मेंस का अगर प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे तो आप इतने रद्दी क्वेश्चन आए, कई बार डायरेक्ट फॉर्मूलाज भी आते हैं ना, फॉर्मूलाज भी आ जाते हैं बच्चे। और फिजिक्स में तो हमने देखा है कि हाइड्रोजन का आइसोटोप्स क्या होते हैं, केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी में से डायरेक्ट रद्दी रद्दी क्वेश्चन आए हैं। तो उसके लिए तब आपको रियलाइज होगा, अगर आपने जो इजी क्वेश्चन हैं, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, और वो आपने रॉन्ग कर दिए, तब आप पूरी ज़िंदगी खुद को माफ़ नहीं कर पाओगे। तो अगर ये सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, फिर स्टूडेंट्स आके मुझे बोलते हैं कि सर मैंने सिली मिस्टेक कर दी इसलिए मेरे 10 से 15 मार्क्स चले गए। ठीक है, तो अगर ये सिली मिस्टेक अवॉइड करनी है तो कितना भी छोटा क्वेश्चन क्यों ना हो, खुद से सॉल्व करो और फिर आंसर मैच करो। इससे क्या होता है कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है और सिली मिस्टेक्स अवॉइड होती है। तो हर एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं हर बार बताता हूँ और फिर से बता रहा हूँ आपको भी। ठीक है, देन लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अब हम 100 डेज की बात कर रहे हैं। तो आप टेस्ट सीरीज खरीद लो, कोई भी टेस्ट सीरीज आप खरीद सकते हो। आई विल नॉट सजेस्ट एनी, बिकॉज टेस्ट सीरीज सारी अपने में अच्छी होती है। इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से दे रहे हो। तो मैं बोलूँगा कि अभी जब 100 दिन बचे हैं हमारे पास, ठीक है, आई विल काउंट इट एज अ 3 मंथ। 3 मंथ बचे हैं, तो फर्स्ट मंथ मतलब कि आप अक्टूबर के एंड तक आप दो एक वीक में एक टेस्ट सीरीज। ठीक है, देन आई विल से कि जब पूरा नवंबर हो आपके पास, नवंबर में आप दो एक वीक में 2 टेस्ट सीरीज। ठीक है, इन 1 वीक,
in 1 week you have to give 2 test series, and the last December I will say in 1 week you have to give 3 test series. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट कि लास्ट आप 100 डेज में ये फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो. इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो काउंट होती है वो है सिर्फ टेस्ट सीरीज देना नहीं, उसका एनालिसिस कि कहाँ कहाँ मेरा वीक पॉइंट रह चुका है, कहाँ कहाँ मैं वीक हूँ, मेरा वीकनेस कहाँ कहाँ और मेरी स्ट्रेंथ कहाँ है. अगर आपको पता चल रहा है कि लिमिट कंटिन्यूटी में स्ट्रेंथ ही मेरी है, स्ट्रेंथ भी आइडेंटिफाई करो, वीकनेसेस भी आइडेंटिफाई करो. तो स्ट्रेंथ आप आइडेंटिफाई करोगे तब जब आप एग्जाम देने जाओगे तो स्ट्रेंथ वाले टॉपिक आप पहले उठा पाओगे कि चलो ये तो मुझे आता है, ये मैं पहले करता हूँ, और वीकनेस वाले टॉपिक को आप लास्ट में उठा पाओगे. इस तरह से क्या होगा, टाइम वेस्टेज नहीं होगा. तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आइडेंटिफाई करो, स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथन करो और वीकनेसेस को और इंप्रूव करने का प्रयत्न करो. सिंपल एज दैट. बहुत ही सिंपल फंडा है लेकिन इस्तेमाल करना है इसको. ठीक है, तो इस तरह से आप टेस्ट सीरीज का भी फॉलो कर सकते हो. एनी टेस्ट सीरीज यू वांट, कोई भी टेस्ट सीरीज आप कर लो, सारी टेस्ट सीरीज अच्छी है अपने में. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस. हमारी चैनल पे आपको 2013, 2014 एंड 2015 के पेपर मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं जेडब्ल्यू मेंस के. जेडब्ल्यू एडवांस का मैं अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मैं करवाए हुए हैं, ऑलमोस्ट 30 से ज़्यादा वीडियो जेडब्ल्यू एडवांस के प्रीवियस क्वेश्चंस के पड़े हुए हैं, वो भी आप देख सकते हो. तो प्रीवियस क्वेश्चंस करोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा आपको, एक लेवल पता चलेगा कि एग्जाम का लेवल क्या है, कौन सा अप्रोच फॉलो करना चाहिए, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा. और जो है 16, 17, 18 के सारे पेपर्स भी मैं सॉल्व करवाता रहूँगा. तो प्रीवियस क्वेश्चन और खुद से सॉल्व करो. और अगर एक बार सॉल्व हो जाए, सपोज कि आपका एक बार आपने पूरा राउंड कर लिया है, तब आप क्या करो, प्रीवियस सपोज के 2013 का पेपर कहीं से डाउनलोड कर लो. डाउनलोड द पेपर, ठीक है, डाउनलोड द पेपर, देन टेक द प्रिंट ले लो और एक 3 घंटे का टाइमर सेट कर लो. 3 आवर्स का टाइमर सेट करके खुद से पेपर दो. और तब आपको पता चलेगा कि मैंने तो पूरा सॉल्व किया है पूरा का पूरा, तो मुझे तो सारे क्वेश्चन आने चाहिए ना. तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ मिस्टेक करते हो, आप कैसी मिस्टेक करते हो और कब कब मिस्टेक करते हो, और आपके एक्चुअली में 3 घंटे में कितने स्कोर्स आते हैं. ठीक है, तो उस तरह से आप एक मैच कर पाओगे खुद को. तो आप वो भी काम कर सकते हो. दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चन. और कई बार प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैं बता दूं जेडब्ल्यू मेंस में क्वेश्चन भर भर के रिपीट होते हैं. मेरे खुद के फुल कोर्सेज में से काफ़ी क्वेश्चन इस बार 2020 में आए हुए हैं. मुझे पता है लास्ट दिन में मैंने जो क्वेश्चन करवाया था उसमें से ही उसको एग्जैक्ट नहीं लेकिन सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में. ठीक है, तो हमेशा वो जेडब्ल्यू मेंस में क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस है. जेडब्ल्यू एडवांस में भी सॉरी अप्रोच तो रिपीट होता ही है. ठीक है, तो हमें इसी बात का ध्यान रखना है. प्रीवियस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, एडवांस के भी क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करेंगे क्योंकि एडवांस के प्रीवियस क्वेश्चन डायरेक्टली इस बार के मेंस में पूछे जा सकते हैं. ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट पॉइंट पे आगे चढ़ते हैं. दिस पॉइंट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बच्चे कभी एग्जाम का रियल लेवल नहीं समझ पाते हैं. ठीक है, कि जेडब्ल्यू मेंस का लेवल क्या है और जेडब्ल्यू एडवांस का लेवल क्या है. अगर आप ये लेवल समझ गए तो आपको आसानी होगी पेपर आइडेंटिफाई करने में और क्वेश्चन सॉल्व करने में, और मुझे क्या उठाना है, क्या पिक करना है उसमें. ठीक है, तो आइडेंटिफाई करो दोनों का लेवल कि भैया मेंस का लेवल क्या है और एडवांस का लेवल क्या है. मेंस का लेवल मैं बोलूँगा कि काफ़ी तक अगर आप खुद का बोर्ड या आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, ठीक है, या सीबीएसई पढ़ रहे हो, दैट्स इनफ. उससे थोड़ा सा बेट इंक्रीज करना पड़ेगा, बेट इंक्रीज. ये जेडब्ल्यू मेंस का लेवल है और जेडब्ल्यू मेंस के लेवल में काफ़ी ज़्यादा कुछ इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तब आप जाके जेडब्ल्यू एडवांस का लेवल ले पाओगे. अभी हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक पे जेडब्ल्यू मेंस का लेवल कौन सा होना चाहिए. ठीक है, जेडब्ल्यू मेंस का लेवल बोर्ड एनसीईआरटी प्लस उसमें थोड़ा कुछ इनपुट लगाओगे तब आप जेडब्ल्यू मेंस के लेवल में काफ़ी अच्छा क्लियर कर पाओगे. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लेवल को समझो. और वो कैसे समझ में आएगा, प्रीवियस पेपर सॉल्व करके. ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन सॉल्व करने की होड़ में लगे पड़ते हैं. ठीक है, लेकिन भैया अगर आप कितना भी टफ कर लो वो एग्जाम में आना ही नहीं है तो क्या फ़ायदा है. एडवांस का भी अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो क्लियर करने के लिए मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं. अगर आपको टॉप 500 या टॉप 100 में जाना है, टॉप 10 में जाना है, तब जाके आपको हर एक क्वेश्चन का लेवल सॉल्व करना आना चाहिए. लेकिन अगर आपका गोल आईआईटी एनआईटी में सेफली प्ले करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि आईआईटी में तो जाएंगे कि टॉप 100 में तो 100 ही आएंगे, टॉप 1000 में 1000 ही आएंगे, लेकिन एग्जाम देते हैं हर साल 10 लाख. ठीक है, तो मैं सबकी बात कर रहा हूँ. जनरलाइज पर्पज में दिस इज द परफेक्ट लेवल. तो लेवल को भी समझो. नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हमारा पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट. ये टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. आई विल से 7 to 8 आवर साउंड स्लीप इज गुड. 8 to 10 आवर लर्निंग इज क्वाइट इफेक्टिव फॉर दिस टाइम. प्रिपरेशन इसी तरह से करनी है कि मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 6 दिन आपको
6 दिन आपको हमेशा पढ़ना है रोज हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दे दो। लेट्स से 3 आवर्स फॉर PCM, और इसका कंबाइनिंग आपका जो जो भी होगा, ठीक है, वॉट एवर इट इज, जो भी आपका कंबाइनिंग हो जाएगा उसका आप संडे में पूरा रिवीजन कर सकते हो। संडे में आपका आ जाएगा पूरा रिवीजन PCM का, अगेन 3 आवर्स। तो ये 3 आवर्स में मैं रिवाइज करूंगा जो मैंने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में पढ़ा है। सो दिस मेथड यू कैन फॉलो, ठीक है, दिस इज अ रियली गुड मेथड, टाइम मैनेजमेंट। और दिस इज, ये मैं बता रहा हूँ आपको, आप अपने हिसाब से खुद का भी एक टाइम मैनेजमेंट, आप खुद का एक टाइम टेबल भी बना सकते हो, दैट्स रियली गुड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सेल्फ इवेल्युएशन। सेल्फ इवेल्युएशन अगेन वहीं पे आ जाते हैं हम लोग कि आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों के दोनों फाइंड करने पड़ेंगे। स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथन करो और वीकनेस को और इंप्रूव करो, ठीक है, दोनों आपको हेल्प करेंगे पेपर सॉल्व करने में। कहीं पे डीमोटिवेट या बुरा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे पता है कि नहीं मैं कहाँ पे वीक हूँ, कहाँ पे स्ट्रांग हूँ, तो मैं उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकता हूँ, ठीक है, तो ये बात समझो और इसी तरह से सेल्फ इवेल्यूशन करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सबसे इंपॉर्टेंट कि एक बिलीव रखो कि आप अगर आज भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो ये वीडियो देख के, तो देर इज अ क्वाइट चांसेस और इट इज पॉसिबल, बहुत लोगों ने किया है कि आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो इन द 100 डेज। 100 डेज में JEE मेंस क्लियर करना 101% पॉसिबल है, ठीक है। हाँ, एडवांस में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, आई विल नॉट कमेंट ऑन एडवांस, क्योंकि एडवांस में काफ़ी ज़्यादा हमें बाहर के एरिया भी कवर करने पड़ते हैं, लेकिन JEE मेंस क्लियर करके NIT में जाना और एडवांस के लिए अच्छे से अपियर होना, दैट इज क्वाइट पॉसिबल इन JEE मेंस एग्जाम। सो 100 डेज इज क्वाइट इनफ, लेकिन हाँ, जो मैंने आगे के सारे पॉइंट्स बताए वो सारे पॉइंट्स को आप फॉलो करोगे तभी ये हो पाएगा। अगर आप अपने हिसाब से काम करते रहोगे, टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, तब आपको ये यूजफुल नहीं होगा। तो 100 डेज में सॉल्व करना इट इज पॉसिबल, एंड यस यू कैन डू इट। many of our students did it and you can also do it, it is possible। अब नेक्स्ट थिंग कि हमारी चैनल आपको कैसे यूजफुल हो सकती है, तो अभी के लिए हमारी चैनल आपको मैथ्स में यूजफुल होगी। आप जनवरी में देने वाले हो पेपर 2021 का, तब तक मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल से कि हमारा जो मैथ्स वाला पूरा पोर्शन है मैं पूरा का पूरा ट्राई करूंगा कि मैं कवर अप कर दूं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंटेंट, ऑलमोस्ट मोर देन 350 वीडियोज आर अवेलेबल। आप प्लेलिस्ट में जाके सिर्फ एक बार स्क्रॉल करो, फुल कोर्सेज 6 से 7, और वी हैव रैंक बूस्टर क्वेश्चन सीरीज, वी हैव एडवांस की सीरीज, वी हैव स्टेट लेवल की कैट की सीरीज, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अवेलेबल है, हर एक क्वेश्चंस JEE मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। तो समझो, और एडवांस के लिए भी आप सॉल्व करोगे तो फायदा होगा। आप किसको यूटिलाइज करते हो, कैसे कंटेंट को, वो ही इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ मेरी चैनल नहीं, ऐसे यूट्यूब पे बहुत हज़ारों चैनल्स अवेलेबल है कि जहाँ पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, वो सारा का सारा कंटेंट आप ले सकते हो, लेकिन आप कहाँ किसको कैसे यूटिलाइज करते हो वो आप पे है। तो हम लोग तो सिर्फ गाइड कर सकते हैं, अल्टीमेटली आपका काम क्या है, यूटिलाइज करना। तो आई होप मेरे सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनीथिंग, सो यू कैन ऑलवेज रीच टू मी एंड वाया दिस ईमेल एड्रेस road2it12@gmail.com, दिस इज आर ईमेल एड्रेस। आप यहाँ पे हमें सजेशंस, क्वेरीज, डाउट्स भेज सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और कमेंट करना ज़रूर से कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है, ज़रूर से। और अपने जितने भी JEE मेंस 2021 के एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ ज़रूर से शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।